उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है इस वक्त की बड़ी खबर। पिकअप चालक को बंधक बनाकर लाखों की लूट। पान मसाला लखनऊ से लोड कर चित्रकूट जा रहा था पिकअप चालक। मौरावा थाना क्षेत्र के अकोरी गांव के सामने कार सवार लुटेरों ने चालक को बंधक बनाकर पिकअप लूट ले गए। चालक को रायबरेली जनपद के गुरुबकसगंज में फेंका। चालक ने 112 पुलिस को सूचना दी। मौरावा थाना क्षेत्र के अकोरी गांव के पास की है घटना। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज कुमार है। कहाँ के रहने वाले हो? ट्रांसपोर्ट नगर। अच्छा, क्या मामला है आपके साथ? मामला ये है कि हमारी गाड़ी नादरगंज से कमला पसंद लोड करके जी भरतपुर चित्रकूट जा रही थी। जी, रास्ते में मौरावा थाना जी के पास अकौरी जिला जगह है, वहीं पेट्रोल पंप पे अज्ञात वाहन ने गाड़ी को रोक के ड्राइवर को लेकर गाड़ी फरार हो गए। अच्छा, माल समेत लेके गाड़ी से। कितना माल था उसमें? 52 बोरा उसमें लोड किया। क्या था मत? कमला पसंद राशि पान मसाला। अच्छा, राशि कमला पसंद दोनों थे। ये बताइए, ये जो आपने यहाँ जानकारी कब दी आपने मौरावा थाने प्रभारी को? मैंने 102 नंबर पर रात में 112 पे 2:40 पर सूचना दी है। आपको कैसे जानकारी मिली? हमारे को ड्राइवर ने फोन किया, गांव के अननोन नंबर से हमारे पास फोन आया जी। फिर मैंने उससे कहा कि आप 112 पर फोन कीजिए। फिर वो कह रहा था मोबाइल नहीं है, तो फिर जो बताने वाले थे वो डर रहे थे कि 112 करेंगे हम कौन कार्रवाई करेंगे, तो उसने फिर किया, बाकी हमने भी किया। गाड़ी की लास्ट लोकेशन वो पॉपुलर पेट्रोल पंप के पास की। अच्छा, तो मैंने उसके अंतर्गत मौरावा थाना पर। तो ड्राइवर अकेले था? ड्राइवर अकेला था। क्या उसको बंधक बना के बांध के डाल दिया? बंधक बना के ले गया। गाड़ी में कंडक्टर नहीं था क्या? कंडक्टर नहीं था। कौन सी गाड़ी थी? छोटी पिकअप गाड़ी है, लोडर। ठीक। मैम, मौरावा थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई है। शुरुआती जांच में क्या निकल के आया है? देखिए, घटना जैसी बताई गई है, इस पर हमने यहाँ से घटना होते हुए रायबरेली तक गई। दोनों जिलों की पुलिस को अपनी रेंज की परिक्षेत्रीय सर्वेलांस टीम को इस टीम पर लगाया गया है। 4 टीमों का गठन करके उनको अलग अलग टास्किंग की गई है और हमारा उद्देश्य हुआ कि जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाए। लगभग मैम कितने की लूट है? जो सामान गया है उसका भी अभी मालिक को बुलाया गया है, उसका असेसमेंट अभी चल रहा है। और पान मसाला के कार्टन्स हैं जो एक लोडर से चुरी गए। मैम, अक्सर इस क्षेत्र में मौरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत समय समय पर ऐसी वारदातें होती रहती हैं, इसका क्या कारण है? पुलिस की शिथिलता या फिर? लास्ट इस तरह की घटना हुई है वो 3 साल पहले लखनऊ रूरल में अंकित की गई थी। उसके बाद से इस क्षेत्र में इस तरह के किसी ट्रक या लोडर से लूट की घटना नहीं हुई है। हाँ, मोटरसाइकिल गैंगों के द्वारा, बाइकर गैंगों के द्वारा जो घटनाएं घटित हुई थी उनका अनावरण किया गया था, गैंग को पकड़ा गया था, माल बरामद किया गया था। उसके बाद से इस रास्ते पर गुलेरिया चौकी को फोर्टिफाई किया गया है, पर्सनल बढ़ाए गए हैं, उनके गश्त और पिकेट के स्थान भी अलग अलग करके और अनिवार्य रूप से 24 घंटे चेकिंग चलाने के निर्देश दिए गए। पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है? इस पर मुकदमा लिखकर आगे भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। हो गया जी मैम, एक और सवाल है कि मौरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी बड़ी चोरियां भी बहुत होती हैं। क्या मानती हैं कि जल्दी खुलासा न होने के कारण ये बड़ी वारदातें होती हैं? देखिए, कोई भी क्राइम हो उसको प्रायोरिटी पर लेने की जरूरत है। अगर चोरियां भी हुई हैं तो उसके लिए टीम गठित करके अनावरण का प्रयास किया जाना चाहिए। कहाँ से गैंग आता है, कहाँ जाता है, इसको तस्दीक करने के उपरांत इस एरिया में इस तरह के मॉडस ऑपरेंडाई के साथ कितने गैंग हैं जिनका एक ब्यौरा हमारे पास उपलब्ध है, उसको देखा जाना जरूरी है। और इस साहब का समीक्षा करके, परिशीलन करके इन गैंगों को भी वर्कआउट करने के लिए एसपी साहब को निर्देशित किया गया। मैम, महिला सशक्तिकरण को लेकर के लगातार यहाँ प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहते मौरावा थाना, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत है। इसके लिए भी निर्देशित किया गया है। जहां पर भी घटनाएं हुई हैं, पहले तो उनकी क्राइम मैपिंग होनी चाहिए। क्राइम मैपिंग करके हमको अपने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई करने चाहिए। वो ब्लैक स्पॉट रेडी हो जाने के बाद हमको अपने एंटी रोमियो स्क्वाड्स के लिए, काउंसलिंग सेशंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाया जाना है। 2 तरफा कार्रवाई होगी। पहली तो एनफोर्समेंट की ड्राइव है। अगर हमको मालूम ही नहीं कि ब्लैक स्पॉट्स क्या हैं तो हम एनफोर्समेंट की ड्राइव कहाँ चलाएंगे, वो बेईमानी हो जाएगी। तो इसको पुनः
एक बार रिवाइज करके नई स्कीम बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। दूसरा, हमको काउंसलिंग किए जाने की भी जरूरत है। अब चूंकि स्कूल कॉलेजेस सभी विधिवत रूप से खुले हैं, चल रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर उम्र के बच्चे और बच्चियों दोनों के बीच में हमको स्पेशल काउंसलिंग सेशन चलाए जाने की जरूरत है। क्राइम क्या क्या है उनको बताए जाने की जरूरत है। आने वाले दिनों में उनका एक छोटा सा डिसीजन उनकी लाइफ को कैसे अल्टर कर सकता है, ये बताए जाने की जरूरत है। एक अवेयरनेस ड्राइव चलाए जाने की जरूरत है। पुरवा सर्किल की पुलिस के साथ आपने बैठक भी की गई, किस प्रकार के निर्देश आपने दिए हैं? आसन चुनावों के मद्देनजर क्या क्या हमको तैयारियां करनी है, इसकी भी समीक्षा की गई है। इसके लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। जितने भी अराजक तत्व हैं, समाज विरोधी तत्व हैं, क्राइम में संलिप्त तत्व हैं, उनके खिलाफ कड़ाई चलाते हुए, ऑपरेशन चलाते हुए विधिवत अगले 15 दिनों के अंदर कार्रवाई कराने के लिए निर्देशित किया।